आप सभी को नमस्कार। मैं दिग्विजय प्रताप झा। दोस्तों, मधुबनी एमएलसी इलेक्शन जो काफ़ी अभी जो है एक बहुत ही चर्चित मुद्दा बन गया था कि कौन जीतेगा इस बार का इलेक्शन। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सुमन महासेठ, अब अंबिका गुलाब यादव एंड मेराज आलम, ये तीन जो हैं आगे रहेंगे और जेडीयू के जो विनोद कुमार सिंह हैं वो सबसे मतलब चौथे नंबर पे रहेंगे। और वैसा ही हुआ। विनोद सिंह के पास जो है आज एनडीए के पास 8 विधायक हैं, 2-3 मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जिस तरह से जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में शाहिदा बानो के साथ एक तरह से समझ लीजिए बलि का बकरा बनाया गया था उनको, ठीक उसी प्रकार विनोद कुमार सिंह को भी जो है बलिदान दे दिया गया है। इतने विधायक होने के बाद, सत्ता में होने के बाद भी जो है फिर से मधुबनी के जो बीजेपी हैं उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया और उनको बहुत कम मत आए हैं। अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उनका पिछला कार्यकाल था, हो सकता है उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया नहीं किया होगा कार्य, जिसके कारण लोगों ने उन्हें नहीं चुना। सुमन महासेठ चर्चित नाम थे, निवर्तमान थे और इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस बार भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा है और सबके जुबान पर थे कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उन्हें पसंद करते थे और सच में उन्होंने उन्हीं को वोट दिया है। ज़मीनी लेवल पर अगर हम बात करें तो दो ही पार्टियों की जो है कार्यकर्ता काफ़ी मजबूत हैं, जिसमें एक आरजेडी है और दूसरा बीजेपी है। मुख्यमंत्री भले ही 20 साल रहे हों नीतीश कुमार, लेकिन उनका कार्यकर्ता आज भी कमज़ोर है, मजबूत नहीं हो पाया है। उसके पीछे उनके विधायक जो चुने जाते हैं या वो कुछ भी होते हैं जेडीयू से, उनका कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संपर्क टूट जाता है, जिसकी वजह से कार्यकर्ता जो है वो उतने मजबूत नहीं हो पाए हैं। लेकिन बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ता मधुबनी में ठीक ठाक मजबूत स्थिति में हैं, जिसका नतीजा इस बार देखने को मिला है। अब हम आपको ये बताएंगे कि जब आरजेडी के कार्यकर्ता मजबूत हैं तो फिर मेराज आलम क्यों चुनाव नहीं जीते। उसके पीछे कारण ये है कि मैंने जहाँ तक बहुत से यादवों से मैंने बात किया, स्पेशली हम एमवाई की अभी बात करेंगे क्योंकि एमवाई आरजेडी का कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा वोट बैंक का हिस्सा माना जाता है। उसमें मैंने ये नोटिस किया कि बहुत ऐसे यादव प्रतिनिधियों से मैं मिला और जब बात मेराज आलम की होती थी तो वो कहते थे हम उनको कैसे वोट दे देंगे। तो कहीं ना कहीं आज यादव भी जो है हिंदुत्ववादी हो गए हैं और वो मुस्लिम से वोट ले सकते हैं लेकिन देते नहीं हैं। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि मैं ये 100% ही कह रहा हूँ, लेकिन मेजोरिटी मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि हम मेराज आलम को नहीं देंगे, हम किसी हिंदू को देंगे। तो मान लीजिए आरजेडी में जो भी यादव हैं वो अब इस तरह से सोचते हैं कि हम मुस्लिम को नहीं देंगे, हिंदू को देंगे। तो अब जो मुसलमान हैं वो सोचिए कि भाई आपकी पार्टी कौन सी है जहां आपको लोग वोट देंगे, या तो आप अपना एक अलग बना लीजिए या जहां है वहीं बने रहिए। फिलहाल चाहे हारे हों आप या जीते हों आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बढ़िया से चुनाव लड़ा, चाहे जो 6वें नंबर पर रहे हों, 5वें नंबर पर रहने वाले सुबोध मंडल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि चुनाव आप लोग हारे हैं, कार्यकर्ता को मजबूत कीजिए, ज़मीन मत छोड़िए। ये नहीं आज चुनाव लड़े फिर 5 साल बाद पैरवी लगा करके टिकट लेके आ जाएंगे और मैदान में आ जाएंगे, तब आप कभी नहीं जीतेंगे। आपको फील्ड में रहना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं गुलाब यादव के बारे में। दोस्तों, जो आरजेडी के जो दिग्गज नेता सब हैं मधुबनी के, या बहुत ऐसे कार्यकर्ता या बहुत ऐसे जो बढ़िया बढ़िया पद पर हैं मधुबनी से, आरजेडी से, उन सब का मानना था ये जो पिछला चुनाव विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें कि आरजेडी के विधायक गुलाब यादव का युग खत्म हो गया, अंत हो गया, क्योंकि उनको एमपी चुनाव में हार मिली थी रामप्रीत मंडल से और उसके बाद वो वहाँ से एमएलए टिकट ना उनको मिला, ना उनकी पत्नी को मिला, ना किसी को नहीं मिला। तो ऐसा माना जा रहा था कि गुलाब यादव कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक जीवन ख़त्म हो गया है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जो संघर्ष से उठता है वो थोड़ा ज़्यादा दिन टिकता है। हाँ, लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं लेकिन वो टिकता है। आपको बता दें, गुलाब यादव जिला परिषद रह चुके हैं, समिति से प्रमुख रह चुके हैं, फिर पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा को उन्होंने हराया, जो इस बार फिर से जो है बहुत भारी मतों से चुनाव जीते हैं। लेकिन एमपी चुनाव में जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव हार गए और जिसके बाद जो है उनको थोड़ा उनका पॉलिटिकल जो है छवि वो थोड़ा कम हुआ कि हाँ अब वो उतना दम नहीं रहा। लेकिन गुलाब यादव ने ज़बरदस्त तरीके से जो है कमबैक किया है
और सबसे पहले उन्होंने पंचायत चुनाव जब बिहार में हो रहे थे तो उनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से आइडिया आए। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल। नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है। फुली इंग्लिश मीडियम स्कूल विद वेल क्वालिफाइड टीचर्स, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE syllabus, campus under CCTV cameras, well maintained school garden, daily exercise and yoga classes for fitness, 4-time food providing, separate hostel for boys and girls। अतः एक बार अपने बच्चों को पढ़ाने व उनका उज्जवल भविष्य बनाने का अवसर अवश्य दें। नए एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए एडमिशन ओपन है। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। रेजिडेंशियल ओनली। कि उन्होंने अपनी पत्नी को और अपनी बेटी दोनों को जो है चुनाव जिला परिषद के रूप में जो है मैदान में उतार दिया और टारगेट वही था कि हमको चेयरपर्सन बनाना है। इसमें भी उनका जो है लक 100% उनको साथ नहीं दिया। उनकी पत्नी जिनको वो जिला परिषद की चेयरमैन बनाना चाहते थे, संयोग से वो हार गई। लेकिन बेटी जो है किस्मत से जीत गई, जिसका हम इसमें कोई दो मत नहीं है, जिसका 100% उन्हें फ़ायदा मिला है MLC इलेक्शन में भी। क्योंकि बिंदु गुलाब यादव एक यूथ है, पढ़ी लिखी है और किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, ऐसा गुण है उसमें। और कहीं ना कहीं मधुबनी में इस तरह के नेता जो है, नेत्री महिला में बहुत कम देखने को मिलता है। तो वो बिंदु गुलाब यादव में है कि उसने महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो वो परफेक्ट मानी जाएगी उस स्थान पर। और यूथ आइकॉन भी हैं, सभी चाहे किसी भी पार्टी के हों, सब लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। उसके बाद MLC इलेक्शन में जो है उन्होंने अपनी हारी हुई पत्नी को मैदान में उतारा और सम्मान समारोह करना प्रारंभ किया। हालांकि इससे पहले इस तरह का सम्मान समारोह नहीं किया जाता था, लेकिन जब बिंदु गुलाब यादव के द्वारा इस तरह का सम्मान समारोह किया गया, जिसमें उनकी माताजी भी रहती थी और उनके पिताजी भी रहते थे, पूर्व विधायक गुलाब यादव, कुछ लोगों के द्वारा उनको थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये जिला परिषद अध्यक्ष की जो गरिमा है उसको ये मिट्टी में मिला रही हैं। लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं, भाई क्या मिट्टी में मिला रहे हैं? बड़े बड़े मंत्री जब जदयू के आ करके किसी को पागमाला पहना सकते हैं, बड़े बड़े मंत्री और विधायक जो हैं BJP के आ करके अगर किसी को सम्मान कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है, उनकी मम्मी है, पिताजी विधायक हैं, उनको कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं है, तो क्या अपने माँ के लिए कोई बेटी अगर मैदान में आती है, अपने पत्नी के लिए कोई पति आता है मैदान में, तो इसमें क्या गरिमा मिटाने वाली बात है? ये तो उनका संबंध है ऐसा। कोई भी अगर माँ चुनाव में उतरेगी तो उसकी बेटी या उसके बेटे का फ़र्ज़ बनता है कि उसका हाथ बटाए, उसके पति का फ़र्ज़ बनता है कि वो दल से ऊपर उठ के जो है अपनी पत्नी का साथ दे, और दिया है उन्होंने, और जिसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला। लेकिन इसी बीच में फिर से एक षड्यंत्र रच दिया गया। कहते हैं ना, सफलता बहुत आसानी से नहीं मिलती है, आपको जब आगे बढ़ने लगेंगे तो आपको टांग खींचा जाता है। वही हुआ। और वैसे भी ये मिथिलांचल का क्षेत्र है, यहाँ के चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सब बहुत होशियार होते हैं और किसी को बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। पार्टी से निष्कासन 6 वर्षों के लिए कर दिया गया, यानी कि अगला विधानसभा और लोकसभा दोनों में गुलाब यादव के लिए जो है पत्ता बंद कर दिया गया कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। फिर इतना ही नहीं हुआ, तेजस्वी भी मधुबनी आकर के जो है ज़बरदस्त विरोध किया उन्होंने भी। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी बिंदु गुलाब यादव जो है अकेले जो है अर्जुन की तरह जो है रथ पर मतलब सवार होकर के अपनी माताजी को उन्होंने सपोर्ट किया। और हर तरफ जो है थोड़ा डाउन ज़रूर हुआ, कार्यकर्ताओं की थोड़ी कमी ज़रूर हुई, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ट रहा फिर भी। और शायद इन्होंने जितना वर्क कर लिया था पहले ही, उतने करने में दूसरे पार्टी के जो भी थे उनको थोड़ा टाइम लगा, जिसकी वजह से इनको एडवांटेज मिला। और उसी का नतीजा है कि आज अंबिका गुलाब यादव ने मधुबनी MLC इलेक्शन को बहुत इजीली तरीके से जीत लिया। ना किसी पार्टी का साथ, ना कोई बहुत बड़े बड़े चेहरे थे इनके साथ, ना कोई मंत्री इनके साथ मंच साझा कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने व्यवहार के दम पर जो है ये चुनाव जीता है। मधुबनी वासियों को एक मैसेज भी हम देना चाहेंगे कि अब भी आप लोग समझ जाइए कि ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टी में रह करके ही आप राजनीतिक
क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हारे हुए प्रत्याशी हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग चुनाव में अच्छे से लड़े और अपनी हाँ, जो आप हारे हैं तो कोई बात नहीं, मैदान में बने रहिए, विपक्ष की भूमिका में रहिए। और अंबिका गुलाब यादव जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करेंगे कि आप जो भी हमारे जनप्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ समस्या होगा उनको आप विधानसभा में उठाने का प्रयास करेंगी और हमारे मधुबनी के लिए एक नया जो एमएलसी का, जो इससे पिछले जितने भी एमएलसी रहे हैं उन सब से बढ़िया जो है आप काम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।